मैं डॉक्टर शिलादित्य कुमार सिंह पूर्णिया में कार्यरत एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और आप सब लोगों को सडन कार्डियक डेथ के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। जितने भी लोगों को हार्ट की बीमारियां होती हैं उनमें से 50% लोग कभी अस्पताल पहुंच नहीं पाते हैं। इस चीज को हम लोग सडन कार्डियक डेथ कहते हैं, SCD शॉर्ट फॉर्म में, सडन कार्डियक डेथ। यदि किसी को भी हार्ट अटैक होता है तो पहला आधा घंटा बहुत ही क्रूशियल होता है। इस दौरान हार्ट का नस जो बंद हुआ है और खून का बहाव बंद होने के कारण जो हार्ट चल नहीं पा रहा है और उसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज और बाकी ऐसी चीजों की कमी हो रही है, तो उस दौरान मरीज को एरिथमिया हो सकता है, जिसे हम वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, VT या VF बोलते हैं। इस दौरान क्या होता है कि वेंट्रिकल्स जो मुख्य चेंबर्स हैं हार्ट के, वो काफी तेज गति से चलने लगते हैं, जिनका रेट 200 से ऊपर चला जाता है और इस दौरान वो इफेक्टिवली ब्लड नहीं पंप कर पाते हैं और शरीर को नहीं दे पाते हैं। इसलिए आदमी मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। यदि ऐसा किसी के साथ भी होता है या आप दूर से भी देखने वाले हैं तो तत्काल ही मरीज को किसी नजदीकी अस्पताल में लेके जाना चाहिए जहां पर डिफिब्रिलेटर हो, और उस डिफिब्रिलेटर से अगर हम मरीज को शॉक दे देंगे तो हो सकता है कि हम उस मरीज को VT VF से बचा सके। साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही मरीज कोई गिरता है तो सबसे पहले उसका पल्स देखा जाना चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि वो सांस भी ले रहा है कि नहीं, और वो बुलाए जाने पर कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है तो तत्काल CPR मतलब छाती पे जो ऊपर से पंप करते हैं वो पंपिंग शुरू कर देनी चाहिए। चाहे आप मुंह से मुंह लगाकर हवा दें या ना दें, लेकिन अगर छाती पे पंपिंग भी हम करते हैं तरीके से और ऐसे जगह पर जहां पर कि आप भी सुरक्षित है, मरीज भी सुरक्षित है, ये देखा जाना अनिवार्य है। और नीचे का जो हिस्सा है वो एक गद्दा नहीं होना चाहिए, वो एक हार्ड सरफेस होना चाहिए जहां पर जो कि नीचे न जाए, ताकि आप जब ऊपर से दबाएं तो उस दबाना वो आपका इफेक्टिव हो सके और कम से कम 1/3 छाती अंदर की तरफ जाए। और इसका रेट भी 100 प्रति मिनट के हिसाब से होना चाहिए, मतलब 1 सेकंड में लगभग 1 से 2 बार दबना चाहिए छाती। अगर ये CPR भी इफेक्टिवली होता है तो उस मरीज का जान आप बचा सकते हैं। जब तक में मरीज शिफ्ट होगा अस्पताल तब तक में अगर CPR चालू रखते हैं तो उसके जान बचने की संभावना और ज्यादा हो जाती है। बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि बायस्टैंडर, जनरल पब्लिक जो कि मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है, उनको भी CPR सिखाया जाता है। CPR एक कम्युनिटी में जितने ज्यादा लोग सीखे होते हैं, किसी भी कम्युनिटी में अगर कहीं पे कोई व्यक्ति मूर्छित होकर गिर जाता है और उसका पल्स नहीं आता है और वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ऐसे में CPR ही उसका जान बचा सकता है। क्योंकि कहीं पे भी अस्पताल ले जाने में कम से कम 5 से 10 मिनट का समय तो लगेगा ही। इस दौरान अगर हृदय रुक गया है तो उसके ब्रेन में, उसके किडनी में कहीं पे भी ब्लड नहीं जा पा रहा है। यदि हम इफेक्टिवली CPR देते रहते हैं इस दौरान बिना रुके, तो उसके जो सबसे मुख्य अंग है उसमें उस पंपिंग के द्वारा जो हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, लेकिन छाती दबाने और उस पंपिंग के कारण जो ब्लड जा पाएगा, उसके कारण अस्पताल पहुंचने तक उसका वो अंग इतना जिंदा रहेगा कि रिवाइव होने के बाद वो कार्य कर सके। इसलिए सारे पब्लिक इन जनरल और कम्युनिटी के जो वॉलंटियर माइंड फ्रेम के लोग हैं, उन सब लोगों को मैं प्रेरित करना चाहूंगा कि वो CPR सीखें, और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, NGO हैं, वो ऐसे क्लासेस रेगुलर बेसिस पे हमारे कम्युनिटी में अरेंज करें ताकि हमारा कम्युनिटी CPR फ्रेंडली हो सके और इस तरह के लोगों का जान बचाया जा सके जिनको सडन कार्डियक डेथ होने की संभावना रहती है।